कार्यकर्ता नाना लाडनपुर से महिलाओं को लेके पहुंची। अमित शाह नाम की कोई ऐसी ताकत नहीं है, एक तुच्छ प्राणी है। उससे बाबा साहब जैसे महान आदमी का अपमान नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने एक असफल प्रयास किया है जिसकी हम पुनः निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हमारे बीच में जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें, आप लोगों का सबसे पहले मैं यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम गांव गांव जाकर के आप लोगों को न्योता देकर के आए थे। इसी लड़े में आप यहाँ पहुंचे, इस पर मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित साथियों, आप लोगों ने पता है पिछले दिनों अमित शाह ने हमारे बाबा साहब को लेकर के टिप्पणियां की है। वह पूरे देश में टिप्पणी का रोष है और इस मंच के माध्यम से उसको चेतावनी देना चाहता हूँ कि या तो अपने शब्द वापिस कर दे, नहीं तो हो सकता है कुर्सी जा सकती है। सम्मानित साथियों, मैं आपको फिर ये दोबारा अपील करना चाहता हूँ कि जब एक हमारे को इंजेक्शन से टेस्ट करेंगे, हम आप लोगों के बीच में जाएंगे और आप हमारा ऐसे सहयोग करते रहेंगे तो इनकी कोई औकात नहीं कि ये इधर उधर की बात करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेकर मैं पुनः फिर आपसे अपील करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप लोग यहाँ पर पहुंचे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों सभी को जय भीम, जय भारत। छोटा सा मैसेज आप लोगों को दे रहा है। सबसे पहले तो आप सभी यहाँ पहुंचे, इसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चेतावनी इस मंच के माध्यम से हम अमित शाह को देना चाहते हैं कि अमित शाह, यदि तेरे अंदर थोड़ी सी शर्म बाकी है, यदि तू इंसान का बच्चा है तो यही माफी मांग ले, नहीं तो तेरा पीछा, आपने सभी साथियों से बात करिए, तेरा पीछा हम दिल्ली तक नहीं छोड़ेंगे, हम दिल्ली संसद का घेराव करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मेरे संघर्ष के साथी भाई, ये जितने भी संगठन है, इन सब ने मिलकर बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन है। ये मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ, ये सरकार को बताना चाहता हूँ, एक आदमी 1 लाख का बराबर से हो यार। और ये समय और ये टाइम दूर नहीं है। मेरे से पहले एक साथी ने कहा था, संघर्ष हम इतना करेंगे, दिल्ली तक हम जाएंगे और वहां भी संघर्ष करेंगे। इसी तरीके से आप लगे रहो साथियों। हमने संघर्ष और साथियों का भी देखा है, भाई दलबीर उमरा का भी देखा है, बागड़ी जी का भी देखा है, जितने भी साथी हैं ये सब मिलके, और कामरेड साहब ने तो बहुत संघर्ष किया है। सभी साथी मिलके इस तरह संघर्ष करेंगे तो अमित शाह क्या, वर्ल्ड की पूरी जो पावर है वो भी झुक जाती है। साथियों, इस बात से पीछे नहीं हटना है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये तड़ी पार के है, कुछ सौदा होनी इसका, ये तड़ी पार तो आप आज अगर से 500 होने अगला गेड़ है, इसी तरीके से आप चलते रहो तो तड़ी पार यहाँ नहीं रहेगा, भाग जाएगा। साथियों, हम आपके साथ हैं और सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो इस तड़ी पार को हटा दो, ना पब्लिक हटाएगी भाई। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बड़ी पारमिता मुर्दाबाद, 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 बड़ी पारमिता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। सभी संस्थाओं का यहाँ स्वागत। लेकिन आज ये रोष प्रदर्शन जो किया जा रहा है, वो भारत के गृह मंत्री ने हमारे भगवान बाबा साहब के ऊपर निंदनीय टिप्पणी जो की है, उनको हम ये बता देना चाहते हैं कि हमने जितनी जितनी बार बाबा साहब का नाम लिया, उतनी बार हमें सौरग मिला। जो कहते हैं ना कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम ये ले लेते तो उन्हें सौरग मिल जाता। मैं कहना ये चाहूंगा कि हाँ, हमने अंबेडकर अंबेडकर बाबा साहब का नाम लिया, उनकी विचारधारा को पूरे देश में फैलाया। साथियों, आज हमें वो सौरग मिला है। इनके भगवान ने तो हमारे को नरक में रखा था, हमारे गले में हांडियां टांग दी थी, हमारे पिछवाड़े पे
झाड़ू बांधी थी, इनका वो नरक से निकाल के बाबा साहब ने हमारे को सौरंग में भेजा। साथियों, ये वो बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों में को बाबा साहब का नाम नहीं लेना देना चाहते। हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो भी हमारे बाबा साहब के बारे में गलत टिप्पणी करेगा, बाबा साहब को निंदा दिखाने का काम करेगा, समाज उन लोगों को कुर्सी से हटाने का काम करेगा। आज जो ये भरी संसद के अंदर इन्होंने जो बोला है, उसकी हम घोर निंदा करेंगे और माननीय राष्ट्रपति जी से, महोदया जी से हम अरदास करते हैं कि वो उनको तुरंत से प्रभाव से अपने गृह मंत्री के पद से हटा करके उनके खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये हमारी मांग है सरकार से, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसी तरह रोष प्रदर्शन करते रहेंगे और इनको हम वो चेता देंगे कि अभी हमारे रगों में बाबा साहब का खून दौड़ रहा है। साथियों, इसी तरह से आप लोग यहाँ पहुंचे, जब भी आपका बुलावा हो, बाबा साहब के सम्मान में घरों से निकल करके रोड पे आना है, झंडे और डंडे को मजबूत करना है। धन्यवाद साथियों, जय भीम। बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। दड़ी पर अमित शाह मुर्दाबाद, दड़ी पर अमित शाह को गिरफ्तार करो, दड़ी पर अमित शाह को बर्खास्त करो, दड़ी पर अमित शाह। सर बोलने दो कुछ एक दो बंदा छोड़ो भाई। अच्छा जी, लो बस यहाँ पर जो है प्रदर्शनकारियों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। आज बेंगल आज जो रोज प्रदर्शन हो रहा है उस बारे में क्या कहना चाहिए? आज जो रोज प्रदर्शन किया जा रहा है क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने अपना माइक मुझे दिया मेरी दो बातें रखने के लिए। और बात यहाँ है कि आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपना रोज प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने हमारे भगवान का अपमान किया है। देखिए, अगर बात करते हैं कि उन्होंने ये बात बोली है कि अम्बेडकर फैशन बन गया है और राम राम जपने से स्वर्ग मिल जाता, लेकिन मुझे इतना पता है कि भारत की हर एक औरत को अगर स्वर्ग मिला है, स्वर्ग तो छोड़ो, अगर एक एक अधिकार मिला है तो वो बाबा साहब की वजह से मिला है। आप अभी आजकल या फिर काफी समय से आप ये देख रहे हैं, जितने भी योगी हैं, जितने भी संत हैं, अगर वो ये बात बोलते हैं कि राम राम का नाम जपने से स्वर्ग मिलता है, तो वो अपना मंदिर छोड़कर सब राजनीति में आकर फिर संसद की तरफ क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि स्वर्ग संसद में है, और अगर जिसको स्वर्ग चाहिए तो राम राम जपने से मिलेगा, तो वो अपना बाहर जाके तपस्या करे और संसद को छोड़ दे। और जिसको बाबा साहब ने स्वर्ग दिया है वो सब लोग आके आप संसद उन लोगों को सौंप दे। आपने बहुत स्वर्ग कर लिया, बहुत राम राम कर लिया, आप अपना आप संसद छोड़ के बाहर जाके तपस्या करें और आम जनता के उनके हक अधिकार छोड़कर उनको संसद में एंट्री। आजकल महिलाओं की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। अभी हाल में लोहारू में एक दलित छात्रा ने जो BA फाइनल की थी, उन्होंने सुसाइड किया। जो लोहारू में जो दलित छात्रा ने जो सुसाइड किया है, वो जहाँ तक मेरे सुनने में आया वो यही है कि उन्होंने कॉलेज की फीस नहीं भरी थी, इसी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। बट जैसा कि मैं जानती हूँ, मेरे कहने की बात ये है कि उसने फीस नहीं भरी है, वो एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन अगर एक फीस ना भरने की वजह से अगर कॉलेज के जो प्राध्यापक हैं या उनकी फैमिली है, उन्होंने उसके ऊपर इतना दबाव बनाया कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, ये एक सीधा सीधा सा है। क्या बात करते हैं फिर आरक्षण, संविधान ने आरक्षण दिया, लेकिन जो बीजेपी सरकार है इसने पिछले 10 सालों से संविधान को इस लाइन पे आगे बढ़ा कर दिया है कि वो आरक्षण ना के बराबर हो गया, क्योंकि उन्होंने टोटली प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। अगर उन्होंने ये बात की है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो मैं कहना चाहती हूँ 1 नेशन 1 एजुकेशन, सबके लिए समान रूप से शिक्षा होनी चाहिए, सबके अधिकार समान होने चाहिए, तभी देश में समानता आएगी। और जो समानता नहीं देखना चाहते वो संसद से बाहर जाए।